बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। 2014 से शुरू होने वाले धरने और उसके बाद अकामे और वो सारे पनामे की जो स्टोरी थी वो ही असल साजिश नहीं थी। साजिश थी इमरान खान को 15 साल तक हुकूमत में रखना, और उसके पीछे कौन कौन से जजेस और जनरल्स शामिल थे या शरीक थे उसमें, वो कहानियाँ खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। जर्नैलों के नाम तो पहले आ चुके हैं, अब जजेस की स्टोरी जो है वो सामने आ रही है कि किस तरह से जजेस ने प्लान बनाया था, एक साजिश की थी, और वो साजिश क्या है वो अब सामने आ गई है। लेकिन बज़ाहिर तो वो साजिश नाकाम हो गई है, बट वो चिंगारियाँ तो कहीं कहीं बाकी हैं, और उन्हीं चिंगारियों ने काम किया है। ये जो परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए चौधरी शुजात के घर पे धावा बोला गया, उसके पीछे भी वही फैज़ जो है ना याफ्ता लोग शामिल हैं उस सारी स्टोरी में। और मज़ीद मायूसी इमरान खान साहब के लिए ये है कि भूख हड़तालें हो रही हैं और अब दोबारा से लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। तो ये सारी कहानियाँ क्या हैं? तो असल कहानी तो वही है कि साजिश क्या थी। साजिश शुरू हुई थी धरनों से। इमरान खान को पहले से तैयार तो किया जा रहा था, लेकिन पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं। इमरान खान साहब नाकाम होते रहे, पिटते रहे। 2013 के इलेक्शन तक भी आप देख लें कि उनकी क्या पोजीशन थी, और उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में तो मुशर्रफ साहब ने तो बता ही दिया कि ये 100 सीटें मांग रहे थे और अपनी एक सीट जीत सके थे। लेकिन खैर वो सारी फोर्सेस जो असल में नफ़रत थी नवाज़ शरीफ से और आसिफ जरदारी से। बेनज़ीर को तो फारिग कर दिया ना, उनका तो ख़ात्मा कर दिया। वो तो उस हादसे का शिकार हुई, सॉरी हादसा नहीं, दहशत गर्दी का शिकार हुई। एक प्लान्ड सारा कुछ जो एक ड्रामा था उसका शिकार हुई वो। और उसके बाद आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ जब आगे चले तो उनकी नफ़रत थी, और उनको तब्दील करके पॉलिटिकल निज़ाम को तब्दील करके जो एक हाइब्रिड सिस्टम लाना था, और उसको फिर 15 साल चलाना था कम अज़ कम। ये था ना 15 साल और 20 साल जो मुख्तलिफ नंबर्स आते हैं, और उसके लिए चाइना का मॉडल था। ये ऐसी ब्रीफिंग्स होती रही हैं टॉप लेवल पे जनरल्स की कि चाइना वाला मॉडल बना लें, एक पार्टी हो और फिर वही चलती रहे थ्रू आउट, और कोई बीच में ना आए। और ज़ाहिर है वो पार्टी, उनका ख्याल था कि उनकी बनाई हुई पार्टी होगी, और उनकी बनाई हुई पार्टी इमरान खान आ गए थे। तो जनरल्स की साइड से ये था कि बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बाजवा साहब उस वक्त तक आगे हुए थे, और ये एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन तो उन्होंने ले ली थी, और फिर फैज़ हमीद साहब को लाया जाएगा, उनको कर लिया जाएगा। फिर उससे अगला नंबर भी तैयार था, वो भी एक बड़ा फेवरेट उनका जो है ना, अभी भी खैर चूँकि मैं नाम क्या लूँ उनका मौजूद है, तो खान साहब के फेवरेट, उस सिस्टम के फेवरेट बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के साथ एक पूरी ट्रायंगल थी तीनों मिलके, और उनका ख्याल था ये अगले 10, 15, 20 साल तक यही चलते रहेंगे। दूसरी तरफ जुडिशरी का मसला होता है कि अगर जुडिशरी स्ट्रॉन्ग हो तो इस तरह के हाइब्रिड निज़ाम या फ़ौजियों की मुदाखलत के साथ चलने वाला निज़ाम नहीं चल सकता। उन्होंने कहीं ना कहीं आइन और कानून का भी बात करनी है, तो उसका भी बंदोबस्त किया गया। और उसका बंदोबस्त ये था कि इमरान खान को दोबारा अगले इलेक्शन में, ये जो अभी होने थे, अभी तक प्लान्ड है खैर 2023 में, इसमें 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जाए, थोड़ा सा अर्ली कर लिया जाए चाहे, और ज़ाहिर है वो इनके दौर में ही होने थे। और उसके बाद बंदयाल साहब को एक्सटेंशन दी जाए, और ये सारी स्टोरी खोली है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े सीनियर वकील हैं और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, अमानुल्लाह किनरानी साहब। और उन्होंने ये सारी स्टोरी एक अपने खिताब में बताई है। उन्होंने कहा असल में वो टेन्योर पोस्ट बनानी थी आर्मी उसकी चीफ जस्टिस की, और उन्हें 3 साल का टाइम देना था, और 3 साल वो रहते, और उसके बाद जब 2023 में इलेक्शन होता उसके बाद उनकी एक्सटेंशन, उनकी पोस्ट को 3 साल कर देना था, और फिर वो 25 में जाके रिटायर होते 23 की बजाय। और 25 में उस वक्त तक काजी फायजी साहब भी रिटायर हो चुके होते, और 25 में जाके आने थे एजाजुल एहसन साहब, और एजाजुल एहसन साहब फिर अगले 3 साल रहते। उस दौरान में मंसूर अली शाह साहब भी रिटायर हो जाते, और कुछ और लोग भी रिटायर हो जाते, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आ जाते, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते। क्या प्लानिंग थी इन लोगों की, मतलब सब आउट। और अच्छा अब आप देखें ये 3 जजेस का, अब बाय चांस अब चूँकि अमानुल्लाह साहब ने ये स्टोरी ओपन कर ही दी है, ब्रेक कर दी है, तो अब ये लिंक हो रही हैं, कड़ियाँ मिल रही हैं आपस में कि यही 3 जजेस जो हैं इन्हीं के बार बार बेंच बनते हैं, जितने अहम मुकदमात होते हैं वो यही 3 जजेस सुनते हैं। तो क्या ये अमानुल्लाह साहब वाली स्टोरी ठीक है कि इन 3 जजेस का ही प्लान था थ्रू आउट पाकिस्तान की जुडिशरी को लीड करने के लिए, आइंदा की यही चीफ जस्टिस होंगे, बंदयाल साहब, उसके बाद एजाजुल एहसन साहब, और उनके बाद फिर मुनीब अख्तर साहब, और दरमियान में से बाकी सारे फारिग। अच्छा, और जब तक मुनीब अख्तर साहब बनते हैं तो अपनी मर्ज़ी के जो और जजेस ले रहे हैं वो बीच में से, जिस तरह से हुकूमत का बाजू मरोड़ कर, ब्लैकमेल करके, थ्रेटन करके
डंडे के ज़ोर पर, बल्कि हथौड़े के ज़ोर पर ना, अब तो ये टर्म आ गई है ना, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, बाकी भी लीडर कहते हैं कि हम हथौड़े के ज़ोर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो जो कमाल किया वो तो सबने देखा है। तो वो जो हथौड़े के ज़ोर पर जिस तरह से अपनी मर्ज़ी के जजेस लगवाए, अब तो खैर वो अटॉर्नी जनरल नहीं हुकूमत को लगाने देते अपनी मर्ज़ी का, वो कहता नहीं जी ये भी हमारी मर्ज़ी, वो चाहे पंजाब में हो, मतलब प्रोविंस में हो, या फेडरल उसमें हो, कैपिटल में हो। हुकूमत का जो वकील है, हुकूमत का जो लीगल ऑफिसर है, वो भी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकती। मतलब इस तरह से कंट्रोल, इस तरह से कंट्रोल नहीं, जकड़ने का प्लान था कि हर चीज़ जकड़ कर हमारे हाथ में हो, और उधर बाजवा साहब हों और नीचे फैज़ साहब हो। और फैज़ साहब ने तो ऐसी फील्डिंग लगाई, उन्होंने तो हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे अपनी मर्ज़ी के, अपने चहीते, अपने ख़ास बंदे लगाए, और किसी को इजाज़त ही नहीं थी। मतलब वो तो जिस लेवल पर गए, जो ज़राए हैं, जो जानते हैं लोग, जो निज़ाम को, जो ISI की वर्किंग को, और उनके दोस्त इस किस्म के लोग होते हैं, जहाँ से जिन लोगों से जब मुलाकात होती है तो पता चलता है कि इनसे पहले, बाजवा साहब से पहले, सॉरी फैज़ साहब से पहले, DG ISI जो है वो ज़रा टॉप लेवल पे ना, DGs के लेवल पर सिर्फ रब्ता, DGC, DG जो भी हैं A, उन लोगों से उनका रब्ता होता था। और वो बाकी जो नीचे स्टाफ है वो अपनी अपनी कमान के अंडर और सिस्टम के मुताबिक उनकी हायरिंग होती थी, और वो अपनी अपनी जॉब्स कर रहे होते थे। लेकिन फैज़ साहब ने तो ऊपर से नीचे तक हर जगह अपने बंदे लगाए, खुद वो इंटरव्यूज़ करना, खुद अपॉइंटमेंट करना। और चूँकि उन्होंने उनसे काम लेना था, क्योंकि उन्होंने तो कंट्रोल, उन्होंने तो बुशरा बीबी से लेकर और SHO और इंस्पेक्टर तक को कंट्रोल करना था। तो वो हर चीज़ के लिए उन्होंने ये अपना एक जाल बुना पूरा, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज तक फैज़ नेटवर्क जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है हुकूमत से। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है, वैसे तो बहुत सारे काम हो चुके हैं, परवेज़ इलाही साहब का, जिस तरह आपको याद है जब आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें राम कर लिया था, तो एक पॉलिटिकल तरीका था कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिल सकती है। आज उसका किसी के साथ इत्तेहाद है तो कल को किसी और के साथ इत्तेहाद हो सकता है। तो उनकी सारी चीज़ें जब फाइनल हो गई PDM के साथ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, तो फैज़ नेटवर्क एक्टिव हुआ, और जनरल मुजम्मिल साहब और फैज़ साहब के दोस्त और सारे, और वो परवेज़ इलाही साहब को उठा के दोबारा ले गए इमरान खान साहब के कैंप में। ये स्टोरी तो चल चुकी थी। अभी जो ताज़ा, और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं जिन पर बार बार लगता है कि फैज़ हमीद नेटवर्क, कभी वो एम्बेसी से पकड़ा जाता है, कभी वज़ीर आज़म की ऑडियो वीडियो लीक्स पकड़ी जा रही होती हैं तो वो पता चलता है, उनके बारे में बयान आता है, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा, वो सारे लोग फैज़ हमीद के दोस्त पकड़े जाते हैं, उनके अपॉइंटी जो है ना, उनके अपॉइंट कराए हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। तो यही एक ताज़ा तरीन वाक़या जो 2 दिन पहले हुआ है, वो हुआ है परवेज़ इलाही साहब के घर छापा, परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा, जिसमें धावा बोल दिया उन्होंने चौधरी शुजात के घर। अच्छा, लाहौर का कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिसको उन 5-6 जो घर हैं उनके साथ हैं, और 2 पीछे हैं, बैक साइड पर भी हैं, और अब तो एक सड़क के पार सामने भी है ज़हूर इलाही रोड पर, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो कि किस घर में कौन रहता है और किस तरह से उनकी डिवीज़न है, दीवार है या नहीं है, लॉन इकट्ठा है, जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सारे पुलिस वालों को पता है। क्योंकि बड़ा कॉमन सी बात है ना, पुलिस वालों का वहाँ आना जाना, बड़े फ्रेंडली भी हैं चौधरी साहिबान, और चूँकि हुकूमत में रहते हैं तो इस वजह से उनके सारे ताल्लुकात हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है, CM वॉज नॉट इन लाहौर, पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा, IG, CCPO, सीनियर लॉट यहाँ नहीं थी। ये पीछे से किसने छापा मारा? चौधरी सालिक जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं इस बात पर, इस छापे पर, चूँकि ज़ाहिर है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं, उन्हें बड़ा दुख है कि उनके घर पर इस तरह से छापा मारा गया, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़। खैर वो एक अलग इशू है, उन पर बात मैं बाद में किसी वक्त कर सकता हूँ, मैंने कल भी की थी बात। मसला ये है कि ये छापा अब चौधरी सालिक के हवाले से जब बात होती है, उनके करीबी जो दोस्त हैं, ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि चौधरी सालिक साहब का भी ख्याल ये है कि शायद ये फैज़ याफ्ता लोगों का काम है, यानी फैज़ हमीद का नेटवर्क यहाँ भी काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब नहीं है, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, ये हरकत करो, इनकी आपस में लड़ाई कराओ, काफ लीग टूटे, हुकूमत किसी तरह से गिर जाए। असल में उन्हें टॉप लेवल से जो हेल्प मिलनी थी, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, अदालतों से, वो उस तरह से उनकी मर्ज़ी की मदद नहीं मिल पा रही। तो अब वो छोटी छोटी सी हरकतों पे उतरे हुए हैं। वो नेटवर्क, अच्छा वो नेटवर्क पे भी बंदे टॉप लेवल पे तो नहीं रहे हैं, जहाँ जहाँ हैं वो अपने वाली हरकतें कर रहे हैं। तो फैज़ याफ्ता लोगों ने, जिन्होंने फैज़ हासिल किया हुआ है, उन्होंने ये भी कोशिश करके देख लिया, लेकिन नहीं हो सका।
आर्मी चीफ क्लियर है कि वो किसी के साथ नहीं है। मोहसिन नकवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वज़ीर आला पंजाब ने, उन्होंने वहीं से वो उम्रा के लिए गए हुए थे सऊदी अरब, उन्होंने फ़ौरन वहाँ से कॉल की, सालिक हुसैन से बात की, उन्हें समझाया कि ज़ाहिरा हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हम इस चीज़ों में शामिल नहीं हैं, कैसे हुआ इसको हम प्रॉब करेंगे, वो सारा देख रहे हैं। लेकिन चौधरी बरादरान भी तो समझदार लोग हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही हों या मोनस इलाही हों या सालिक हुसैन हों, चौधरी शुजात साहब हों, जो भी लोग हैं, सबको पता है कि मसाइल क्या और कैसे चल रहे होते हैं। तो ये एफ़र्ट भी फैज़ याफ्ता लोगों की नाकाम हो गई, क्योंकि चौधरी सालिक क्लियर है कि ये किसने किया है। तो उन्हें हुकूमत से वो बज़ाहिर एक पॉलिटिकल गिला, वो सारी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी, लेकिन उनका कोई मसला नहीं है इस इशू पर, उनका हुकूमत से कोई मसला नहीं है। हाँ, परेशानी फैज़ नेटवर्क जिसको सपोर्ट कर रहा है उनको है, और उनको परेशानी ये है कि सपोर्ट नहीं मिल रही, टॉप लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रही, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। इसी वजह से नाकाम होकर, फ्रस्ट्रेट होकर वो भी एक और लॉन्ग मार्च की तरफ जाने का ऐलान कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया कि हम एक और तारीखी, इस मरतबा तारीखी होगा। अच्छा, पता नहीं, ज़ाहिर तारीख आगे चली जाती है ना। आज अगर 1 मई के बाद अगली 2 तारीख आ जाएगी, फिर 2 के बाद 3 मई आ जाएगी, तो तारीख भी तो बदल जाती है इस तरह। इसलिए हर दफ़ा उनको उन्हें एक तारीखी मार्च करना होता है। तो जो पहले ठुस किस्म के, नाकाम किस्म के उन्होंने मार्च करके जो चंद चढ़ा लिया है, वैसा एक और कर लेंगे। और इसका बड़ा वाज़े मतलब यह है कि उन्हें सिस्टम में से अपने लिए जो सपोर्ट है वो नज़र नहीं आ रही, तभी वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। वो मुज़ाकरात, वो अदालतों में केसेस, वो बैकडोर डिप्लोमेसी, सारा कुछ करके कुछ नहीं हासिल हो रहा। एफर्ट्स हैं, लगे हुए हैं, हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। और ऊपर से अपने कारकुनान का हाल है। अच्छा, इलेक्शन होने नहीं, वो है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा या 12 आने। लेकिन खैर ये मिसाल गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है। खैर ये सॉरी, मैं अपनी मिसाल वापस लेता हूँ जनाब, उन्होंने तो खाया पिया ही तो है, लुटमारी तो मचाई है, तो इसलिए गिलास टूट भी गया तो खैर है, उन्होंने बहुत यशी कर ली है। तो सिर्फ पार्टी का नुकसान ही हो रहा है पार्टी लेवल पे, कि पार्टी के कारकुनों ने ज़मान पार्क पे आके भूख हड़ताली कैंप लगा लिया, और उनका ख्याल है कि ये जो लुटमार हो रही है, पैसे लेके टिकटें बेची जा रही हैं, वो बड़ी ज़्यादती है। तो खान साहब है तो ज़्यादती, और चोर है, सब लोगों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद चोर साबित हो रहा है। ये कभी टिकटों की किसी उनकी अपने बंदों की ऑडियोज़ आ जाती हैं, तो कभी जैसे साकिब निसार के बेटे की आ जाती है कि साकिब निसार साहब भी तो यही काम कर रहे हैं ना, टिकटें बेच के। डैम वाले बाबा जी, डैम के लिए जिन्होंने पैसे जमा किए थे। तो ये सारी सूरत हाल है कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हैं, हुकूमत को गिराने के लिए उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। और दूसरी तरफ वो जो फैज़ नेटवर्क था, असल में फैज़ तो हम नाम दे देते हैं अलामती तौर पे, सामने जो भी नेटवर्क था सारा पहले से चला आ रहा था, बाजवा साहब थे, सब लोग थे, नाकाम हो गया है। जजेस वाला जो पोर्शन है वो भी कामयाब नहीं होगा। जितनी कोशिश करनी थी, इमरान खान अगर दोबारा मौजूद होते तो वो एक्सटेंशन और आगे जाना था। काजी फ़ाइज़ ईसा ने आना है, ज़ालिमों काजी आ रहा है, ये नारा लगता था। अच्छा, मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उम्मीदें नहीं लगाए बैठा हूँ। मेरी उम्मीद सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चले, ये हमारी ख्वाहिश है। वो जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले, मुनासिब फ़ैसले, पंचायती फ़ैसले ये ना हों, इनके मुताबिक चलें और कौम को आगे लेके चलें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। असल काम हुकूमत के करने का है और माशी महाज पर करने का है। ये सारी चीज़ों में जब आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, आर्मी चीफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बाकी साजिशें भी नाकाम हो रही हैं, तो अवाम की भलाई के लिए, अवाम की खिदमत के लिए कोई काम करें। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी कि जी वो आटे में ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, होते भी हैं। मैं इस चीज़ से, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। फ्रॉड भी हो जाते हैं, 2 नंबरी भी हो जाती हैं। हुकूमत क्लियर कट आगे चले, लोगों की बेहतरी के लिए काम करे। लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ पर उनका एतमाद कायम रहना चाहिए, जो भी पार्टीज़ हो, और वो तभी होगा जब हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगी। शुक्रिया।